न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना को बेहतर बनाने के लिए बड़े निर्देश दिए हैं। अब शहर में मेट्रो का काम बहुत तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को ट्रैफिक से राहत मिले। खास बात यह है कि पटना एयरपोर्ट को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए एक छोटी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही गंगा किनारे दीघा से सभ्यता द्वार तक एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा बनाया जाएगा, जो साल 2027 तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा शहर के बाहर नए और अच्छे मोहल्ले भी बसाए जाएंगे ताकि लोगों को रहने के लिए बढ़िया जगह मिल सके और शहर में भीड़ भाड़ की कमी हो सके। पटना में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए आर ब्लॉक से पटना जंक्शन तक 256 करोड़ रुपए की 4 लेन सड़क परियोजना पर काम तेज हो गया है। इसके साथ कई प्रमुख सड़कों और फ्लाईओवर की मरम्मत कर राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को पूरी तरह डिजिटल और हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मई के दूसरे सप्ताह से लीज लाइन के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी। इसके तहत हर फ्लोर को हाई स्पीड वाईफाई से जोड़ा जाएगा। इससे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों का डाटा तुरंत उपलब्ध हो सकेगा। जहानाबाद जिले में मधुमक्खी पालन गांव के लोगों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन गया है। यहाँ कई किसान और युवा इस काम से जुड़कर अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं और लगभग 200 परिवार इससे हर साल अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। अब लोगों को काम के लिए बाहर दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम हो गई है, क्योंकि गाँव में ही उन्हें रोजगार मिल रहा है। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ पैसा मिलता है, बल्कि राज्य की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहायता शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर पंचायत, सरकार भवन या आसपास के किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सिवान जिले में एक चर्चित गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनू कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया। वह पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या में शामिल था। पुलिस को उसके छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 मई को प्रेस दिवस के मौके पर दुनिया भर में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की आज़ादी का जश्न मनाया गया, लेकिन भारत के लिए इस साल की रिपोर्ट कार्ड काफी निराशाजनक है। रसद द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की स्थिति में और भी गिरावट दर्ज की गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत 157 स्थान पर खिसक गया है। साल 2025 में भारत 151 में पायदान पर था। यह रैंकिंग दर्शाती है कि प्रेस की आजादी के मामले में भारत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों से भी पीछे छूट गया है। आज का मीडिया जनता के मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा करने के बजाय सरकार की छवि चमकाने और विपक्ष को निशाना बनाने में अपनी ऊर्जा लगाता है। पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए और राजद्रोह जैसे कानूनों का बढ़ता इस्तेमाल इस बात का प्रमाण है कि सत्ता अब आलोचना बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सिवान में कुख्यात अपराधी सोनू कुमार यादव के एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने लिखा, अपराधियों को चुन चुनकर जमींदोज किया जा रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण के घोरासैन में पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 लाख भारतीय व 13 लाख नेपाली मुद्रा मिली हैं। जांच में क्रिप्टो से 55 करोड़ रुपए की हेराफेरी उजागर हुई है। मुजफ्फरपुर की मनियारी पुलिस ने रघुनाथपुर मधुबन के पास छापेमारी कर 54 पेटी विदेशी शराब के साथ एक बोलेरो जब्त की है। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना इलाके के रतवार बिगहा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक झोपड़ी में गुप्त रूप से शराब की मिनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में तैयार शराब, खाली प्लास्टिक बोतल, ढक्कन, स्टिकर, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
औरंगाबाद में एकरा चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने 240 लीटर स्पिरिट बरामद किया है। बोलेरो से तस्करी कर रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार स्पिरिट का इस्तेमाल अवैध शराब बनाने में होना था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में रविवार सुबह 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। घटना में 9 लोगों के शव मिलने की जानकारी स्थानीय नगर पार्षद ने दी, जबकि डीसीपी के अनुसार 3-4 शव मिले हैं। रेस्क्यू के दौरान 10-15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुबह करीब 4 बजे सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हाजीपुर में चिराग पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया। वहीं चंपारण से सद्भाव यात्रा शुरू होने की बात कही गई। पवन सिंह के बाद अक्षरा फिर प्यार में पड़ने की बात कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि वह अभी प्यार के शुरुआत पड़ाव में हैं और पुरानी बातों को भूलकर अपने भविष्य पर ध्यान दे रही हैं। बेतिया और मोतिहारी में झमाझम बारिश हुई, जबकि पटना और बक्सर में बादल छाए रहे। आज 24 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 7 मई के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। सिवान पुलिस ने सोनू यादव को दौड़ाकर गोली मारी। बताया गया कि कांटेक्ट में आने पर उसने फायरिंग की थी। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई की धीमी जांच पर फटकार लगाई गई। 5 महीने बाद भी जांच अधूरी रहने पर पॉक्सो कोर्ट ने डेडलाइन दी है और परिवार को 2,50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। नीट परीक्षा के दौरान छात्राओं की नोज पिन उतरवाई गई और मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। बिना जूतों के एंट्री दी गई, जिससे सेंटर पर लंबी कतारें लगी रहीं। बिहार में 1,06,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। राजद विधायक ने मंत्री को चूड़ियां भेजकर चेतावनी दी। दिल्ली में हुई हत्या पर राहुल शर्मा ने कहा कि यदि लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो सांसद और केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दें। बक्सर स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिर रहे यात्री को एक अज्ञात व्यक्ति ने हाथ पकड़कर बचा लिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में लीची के बगीचे में एक युवक का शव मिला। मृतक की मां ने छेड़खानी विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे मारकर पेड़ से लटका दिया गया। पटना में पूर्व मंत्री के आवास के बाहर एक नाबालिग लड़की का शव मिला। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और गले पर निशान थे। वहीं डॉग स्क्वाड ने करीब 1 किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाया। जमुई के झाझा सीएचसी में उस समय हड़कंप मच गया जब परिजन महिला को काटने वाले सांप के साथ अस्पताल पहुंचे। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर किया गया। दरभंगा में फर्जी दरोगा बनकर एक व्यक्ति ने महिला सिपाही से शादी कर ली। मामला थाने पहुंचने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर ठगी, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 19 जिलों में येलो अलर्ट तो 19 में ऑरेंज अलर्ट है।